सो हे गाइस, फैक्ट्स एंटरटेनमेंट की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बड़ा वेलकम है। लास्ट वीडियो में हमने जाने थे इंडिया के कुछ हॉरर प्लेसेस और इस वीडियो में हम जानेंगे बाकी बचे हुए हॉरर प्लेसेस के बारे में। अगर आप सब ने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और लास्ट वीडियो देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं बाकी हॉरर प्लेसेस के बारे में। और इस बार काफ़ी मज़ेदार हॉरर प्लेसेस के बारे में बताऊंगा मैं। बिना किसी देरी के हॉरर एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। प्लेस नंबर 4, कुलधारा, राजस्थान। सो दोस्तों, भारत में अभी भी ऐसी काफ़ी ज़्यादा जगह हैं जिनके राज काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं और काफ़ी ज़्यादा काले भी हैं, डरावने। और वो राज अभी भी उतने ही ताज़े हैं जितने पहले हुआ करते थे। ऐसी जगह है एक राजस्थान में। राजस्थान के जैसलमेर में एक गांव है जिसका नाम है कुलधारा। ये गांव पिछले 170 सालों से सुनसान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में एक ही दिन के अंदर खंडर हो गया, सुनसान हो गया। सभी लोग वहाँ से गायब हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरा का पूरा गांव। बस इसी राज ने पूरे इंडिया को, पूरे भारत को उस समय काफ़ी परेशान किया था जब ये घटना घटी थी। इस गांव को लेके आज भी काफ़ी अजीबोगरीब रहस्य जुड़े हुए हैं। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधारा खंडर नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा लोगों से आबाद हुआ करता था। लेकिन मानो फिर जैसे कुलधारा गांव को किसी शैतान की बुरी नज़र लग गई। और वो शख्स था जिसकी नज़र लगी थी सलाम सिंह। एक पागल सा मन चला जिसकी नज़र इस कुलधारा गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। सलाम सिंह उस लड़की के पीछे इतना पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था, बस उसे अपना बनाना चाहता था। सलाम सिंह ने उस लड़की को पाने के लिए, शादी करने के लिए कुलधारा के लोगों को काफ़ी मनाया, उनको डराया भी। वो इतना पागल आशिक था कि एक बार उसने क्या किया, कुलधारा में सलाम सिंह ने एक मैसेज भेज दिया। वो मैसेज ये था कि अगर अगली पूर्णमासी तक आपने मेरी शादी इस लड़की से नहीं करवाई तो पूरे गांव में हमला करवा देगा और उस लड़की को उठा कर ले जाएगा। वो जो आशिक था सलाम सिंह एक तांत्रिक था, काफ़ी माना हुआ तांत्रिक। उससे लोग काफ़ी डरते भी थे। तो 84 गांव थे उस कुलधारा में। सभी गांव ने आसपास बैठ के बैठक करी एक मंदिर के पास। वहाँ पे ये फैसला लिया कि हम अपनी इस लड़की को उस तांत्रिक के हाथों में नहीं देंगे और रातों रात यहाँ से गायब हो जाएंगे। बस ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ से सब गायब हो गए एक ही रात के अंदर और तांत्रिक कुछ नहीं कर पाया। और ये जगह इस कदर सुनसान हो गई कि यहाँ पे एक परिंदा भी नहीं दिख रहा था। और उस तांत्रिक ने, सलाम सिंह ने, इस गांव को श्राप दे दिया, एक डरावना श्राप। और लोगों का कहना है कि यहाँ पे काफ़ी रहस्यमय ताकतों का कब्जा है। अब तो ये कुलधारा विलेज काफ़ी एक टूरिस्ट प्लेस में बदल चुका है, लेकिन लोगों को यहाँ पे काफ़ी चीखें सुनाई देती हैं, आत्माएं दिखाई देती हैं। आत्माओं के रूप में अलग अलग जानवर दिखाई देते हैं, पक्षी दिखाई देते हैं जो उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ गए लेकिन वापस नहीं आए। है ना अमेजिंग स्टोरी? चलिए चलते हैं अगले हॉरर प्लेस पर। हॉरर प्लेस नंबर 3, बॉम्बे हाई कोर्ट। नाम से लग रहा होगा कि इसमें ऐसा हॉरर क्या हो सकता है, लेकिन नाम की वजह से बेवकूफ़ मत बनिए। इस नाम में भी काफ़ी काले राज छुपे हुए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के लोगों का मानना है कि यहाँ पे एक आदमी था जो बेकसूर था, लेकिन उसे फांसी की सज़ा सुनाई दी गई और वो मर गया। लेकिन वो शांत नहीं बैठा, मरने के बाद भी बस अपने आप को इंसाफ दिलाने में लगा हुआ है। वहाँ के जितने भी लोग होते हैं उनको तंग करता रहता है और बस इसको किसी न किसी से बदला लेना है और चाहता है कि जो भी, जिसने भी इसे सज़ा सुनाई थी, ये उसे मार दे। बस उसी वजह से ये सबको सताता रहता है, बेकसूरों की आत्मा को बचाता रहता है और मर्डरर्स को श्राप दे देता है और उनके साथ बहुत बुरा करता है। इसकी आत्मा आसपास भटकती रहती है और लोगों को काफ़ी बार दिखाई दी है और उन्हीं को ज़्यादा दर्द दिखाई देती है
जो मर्डरर्स होते हैं। इसी वजह से फेमस है ये बॉम्बे हाई कोर्ट। हॉरर प्लेस नंबर 2, अग्रसेन की बावली। दिल्ली के कैनॉट प्लेस से थोड़ा दूर अग्रसेन की बावली है। इस अग्रसेन की बावली के बारे में ये कहानी है कि ये 14th सेंचुरी में बनी थी और इसके थोड़ा नीचे जाएंगे तो इसमें एक काला पानी था। पहले की बात बता रहा हूँ मैं, इसमें काला पानी था, काले रंग का पानी था। लोग वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे ऐसी रहस्यमय शक्तियाँ थी, ऐसी ताकतें थी उस पानी के अंदर कि जो भी उस पानी के आसपास जाता था, ये पानी में कुछ ऐसी शक्तियाँ थी कि वो शक्ति लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती थी। अब वो शक्ति क्या थी इसके बारे में कोई नहीं जानता था। लोगों की माने तो अभी भी यानी 2021 में भी इस बावली के आसपास कुछ शैतानी शक्तियाँ घूमती रहती हैं जो रात में लोगों को काफ़ी तंग करती हैं। भले ही उनका एहसास अच्छी तरह से हो नहीं पाता, लेकिन कोई भी इंसान समझ जाता है कि उसके आसपास कुछ अजीब सा हो रहा है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अभी भी आप इसके बावली के अंदर रात में थोड़ा नीचे जाएं, मतलब नीचे उतर जाएं एकदम, तो थोड़ा केयरफुल, थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे आपको आत्माएं दिख सकती हैं, आत्माएं आपको परेशान कर सकती हैं और रेयर केसेस में तो ये भी हो सकता है आप वहाँ पे चले तो जाएं लेकिन वापस कभी लौट नहीं पाएंगे। इस बावली का राज क्या था, क्यों इस काले पानी में ऐसी शक्तियाँ थी जो लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। क्या था वो राज उसी के साथ चला गया। रह गई है तो बस ये बावली और हम और थोड़ी प्रेत आत्माएं जो अभी भी वहाँ पे डेरा लगाए बैठी हैं। तो आप जाएं तो सावधानी से जाएं और एंजॉय कीजिए। तो चलिए चलते हैं मोस्ट अवेटेड हॉरर प्लेस नंबर 1 की ओर। हॉरर प्लेस नंबर 1, भानगढ़ का किला। दुनिया में ऐसी काफ़ी जगह हैं जहाँ पर आत्माओं ने अपना डेरा कब्जा जमाया हुआ है और मोस्टली ये जगह वही होती हैं जहाँ पे पहले काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, लोग बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन बाद में किसी ना किसी बुरे श्राप की वजह से वो जगहें बर्बाद हो गई हैं। उन्हीं में से एक है भानगढ़ का किला। दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक भानगढ़ का किला है। आइए इसकी स्टोरी जानते हैं। 17th सेंचुरी में बना था ये भानगढ़ का किला। इस किले की राजकुमारी, जिसका नाम था रत्नावती, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। दूर दूर के गांव से इनके लिए रिश्ते आते थे और इसी गांव में रहता था एक काला जादू करने वाला व्यक्ति जिसका नाम था सिंघिया। काले जादू करने में वो एकदम मास्टर था। दूर दूर से रत्नावती के लिए रिश्ते तो बहुत अच्छे अच्छे आते थे। उनमें से एक काला जादूगर सिंघिया, वो भी रत्नावती की ब्यूटी का, उसकी लुक्स का इतना ज़्यादा दीवाना था कि उसके लिए कुछ भी कर सकता था। एक बार क्या हुआ, जिस दुकान से राजकुमारी रत्नावती अपने लिए इत्र खरीदती थी, इत्र यानी परफ्यूम्स टाइप, वो खरीदती थी, उसी शॉप में जाके उस काले जादूगर ने, सिंघिया ने, उनके इत्र की बॉटल्स पर काला जादू कर दिया हिप्नोटाइज करने के लिए। लेकिन ये बात किसी न किसी तरह राजकुमारी तक पहुंच गई। उनको इस बात की भनक लग गई और उन्होंने उस बॉटल का इस्तेमाल नहीं किया जिसमें इत्र था। और कहते हैं ना, बुरे कर्मों की सज़ा मिलती ज़रूर है। ऐसे ही सिंघिया के साथ भी हुआ। सिंघिया, उस काले जादूगर की मौत भी एक काले पत्थर के नीचे आके हो गई। और फिर आती है असली बात। मरते मरते सिंघिया ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि इस भानगढ़ में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे और सभी लोगों की आत्माएं हमेशा के लिए इसी भानगढ़ में रह जाएंगी। उनको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और ना ही दोबारा ये कभी जन्म ले पाएंगी। और तब से उन सभी की आत्माएं इसी भानगढ़ के किले में कैद हैं, जो आज भी लोगों को काफ़ी डराती हैं। अगर आप आज के समय में भानगढ़ में शाम को जाना अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे लोगों के चीखने की आवाज़ आती है। रत्नावती, राजकुमारी रत्नावती की भी आवाज़ें आती हैं यहाँ पे। लोगों ने काफ़ी आत्माएं यहाँ पे देखी हैं। कुछ लोग यहाँ पे गए तो हैं लेकिन वापस कभी नहीं आए। कुछ मायावी शक्तियाँ हैं यहाँ पे जिनसे कोई भी व्यक्ति आराम से डर जाएगा, किसी भी इंसान की हवा निकल जाएगी। ऐसा मानिए कि भूत आपके साथ ही चल रहे होते हैं, आत्माएं आपके साथ ही आपको परेशान करने के लिए जुटी होती हैं। कुछ चाहें तो आपको मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसीलिए जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है,
सूरज डूबते ही इस किले में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। इतना ख़तरनाक है ये भानगढ़ का किला। शायद आपने इसके बारे में पहली बार जाना होगा। अगर आपको इसके बारे में सुन के अच्छा लगा, थोड़ा मज़ा आया, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। सो ये थी आज की हॉरर प्लेसेस पे बनी हुई सेकंड पार्ट की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। अब से वीडियोस कोशिश करूँगा थोड़ी ज़्यादा जल्दी आएँ, ताकि आप और मज़े से वीडियोस को देख पाएँ। तो बस इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जितना हो सके कीजिए। एंड थैंक यू। चलिए जान लेते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के विनर और इस वीक का क्वेश्चन। तो पिछले वीक पूछे गए क्वेश्चन का आंसर था वाटर, जिसका सही जवाब काफ़ी लोगों ने दिया। विनर्स के नाम है COD गेमर्स, द वर्ल्ड ऑफ एक्स्ट्रा गेमिंग, विशाल कार्टून्स वर्ल्ड, डेमॉन गेमिंग, ओवी भागवत, मॉर्निंग स्टार, चैतन्य, गजनफर अली, पेगासस, इफ़त सिद्दीकी, सरदार हुसैन, अदिब आलम, मेघना एन सिद्धि, आइसिंग डीप, फैंटास्टिक गेमर एंड ताई हंग्स इनोसेंट गर्ल। इन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। आइए जानते हैं इस वीक का क्वेश्चन। सो आज का क्वेश्चन है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास बहुत सारे शब्द यानी कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकता या बोल नहीं सकती। ध्यान से सुनना, बहुत सारे शब्द हैं उसके पास, बहुत सारे वर्ड्स हैं उसके पास, लेकिन वो बोल नहीं सकता या बोल नहीं सकती। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। इसका सही जवाब जिसको भी पता है प्लीज़ कमेंट में अपना आंसर दे दीजिए। जिसका आंसर होगा सही उसका नाम मैं लूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।